हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा मार्केट आपने देखा होगा कि पॉजिटिव था, काफ़ी पॉजिटिव था और उसमें से सडनली मार्केट नेगेटिव हो गया और एकदम सेलिंग प्रेशर आ गया। इसके वजह से मैं दो तीन कारण आपको बताना चाहूँगा। अभी जो माहौल पूरा पॉजिटिव था उसमें से एकदम से सेलिंग प्रेशर क्यों आया, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। आप अगर देखेंगे तो आज अगर जिनेवा के अंदर आप देखेंगे तो यूएस और रशिया के बीच में काफ़ी ज़्यादा टसल, मतलब एक कंट्रोवर्सी को लेकर के बहुत ज़्यादा पूरे विश्व में एक टसल जैसा माहौल है। और दूसरा कि फ्राइडे को और एक दो दिन के अंदर जो यूएसए के अंदर जो डाटा आने वाले हैं और जो फेड की मीटिंग होने वाली है उसको लेकर के भी असमंजस है, उसको लेकर के भी थोड़ा चिंता का माहौल है। और जिस हिसाब से लद्दाख के अंदर वापस से गलवान घाटी बोलेंगे या लद्दाख में, लेह लद्दाख के वहाँ पे जो चाइना की एक्टिविटीज़ हुई है उसमें काफ़ी एक्सपर्ट ने जो अपने व्यू रखे हैं उसको देखते हुए भी थोड़ा चिंता का विषय बना है। ये दो मेन कारण बताए जा रहे हैं कि ये मार्केट में दोपहर को मतलब एकदम ज़्यादा सेलिंग आने का कारण ये बताया जा रहा है। लेकिन मैं आपको फिर बोलूँगा, ये सभी मैटर जब तक पूरी दुनिया है और हम लोग हैं यहाँ पे, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ दुनिया में होती रहेगी और इसी हिसाब से मार्केट में अप्स एंड डाउन, मार्केट को अप जाने के लिए कोई क्लू चाहिए और डाउन जाने के लिए कोई क्लू चाहिए। ये मैटर चलता रहेगा। इसके पहले आप देखेंगे ट्रेड वॉर को लेकर के हो रहा था, अभी G7 को लेकर के, उसके बाद में नाटो को लेकर के, अभी ये मैटर है, कल कोई और मैटर आएगा। ये मैटर ऐसे ही चलेंगे, ऐसे में ही हमको सर्वाइव करना है। तो उसके लिए हमको कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है, इसके मद्देनजर ही हमको ऐसी इसकी सेलेक्ट करनी है, ऐसा सेक्टर सेलेक्ट करना है अभी जो कि किसी भी कंडीशन में ज़्यादा प्रेशर में ना आवे, उसमें पैनिक ना हो। अगर पैनिक की सिचुएशन बनती है या ज़्यादा सेलिंग की कंडीशन बनती है उसमें भी वो सेक्टर अपने आप को संभाले रखे और बाद में थोड़ा सा टाइम के बाद में, मतलब थोड़े फ्यू डेज के बाद में, वो जब कंडीशन थोड़ी नॉर्मल होगी तब बहुत रैपिडली और बहुत जल्दी से अपने आप को संभल करके ऊपर आवे मतलब अपनी एक्चुअल जो प्राइस है उसको वो अचीव करे और उसके ऊपर जाए, जिससे कि जिसने इन्वेस्टमेंट किया उसको प्रॉफिट मिले। ये मेरा मेन मुद्दा है आपको बताने का। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, इसके अंदर जब तक हम ऐसी बातों के टाइम पर या ऐसे माहौल में पूरे विश्व क्या सोच रहा है, पूरे विश्व का ध्यान कहाँ पे है, वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, उनका क्या फोकस है और हमारी कंट्री कौन सी पॉलिसी के ऊपर बात कर रही है, वो कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की बात कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में लॉट ऑफ मनी पावर होता है, वो उसके अंदर पूल करके, मतलब उसमें पैसा डाल करके या इन्वेस्टमेंट कर करके या वो सेक्टर को बढ़ावा दे करके डेवलपमेंट करती है। तो ये बात के को मैं बताना चाहूँगा। उसके अंदर मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर बताना चाहूँगा। अभी फ़िलहाल में मैंने जो शेयर दिए हैं आपको शॉर्ट्स वीडियो में, उसमें उसी टाइप के मैंने शेयर निकाले हैं जिसमें प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है लेकिन डाउन टर्न या पैनिक नहीं होगा। वो सभी सेक्टर काफ़ी एक्टिव है और उसके अंदर गवर्नमेंट का और पूरे वर्ल्ड को दिखने जाए और फंड का बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ है। अब मैं आपको आता हूँ वापस से वर्ल्ड का सिनारियो को, जो हमारे मार्केट को इफेक्ट करेगा आने वाले टाइम में। तो उसके अंदर आप देखेंगे तो यूएसए के अंदर जो आप देखेंगे कि जो रिटेल प्राइस है या इन्फ्लेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। मैंने आपको 3 दिन पहले बताया था, तब $3 पर गैलन गैस का भाव था, वो भी ज़्यादा चिंता का विषय था। अभी आज की तारीख में आप देखेंगे तो $4 के ऊपर भी निकल चुका है पर गैलन, गैस की बात कर रहा हूँ। और पेट्रोल डीजल के भाव भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, वो चिंता का विषय है। प्लस रिटेल के प्राइस, फूड प्रोडक्ट के प्राइस भी बढ़े हुए हैं और ये बात काफ़ी समय से वहाँ के इकोनॉमिक्स और वहाँ के एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। लेकिन फेड का क्या स्टैंड है, कल फेड की मीटिंग है और फेड की मीटिंग के अंदर क्या कंक्लूजन आता है एक दो दिन के अंदर, ये वीक के अंदर एंड में, वो अगर ऐसा सिग्नल देते हैं कि उसमें वो एसेट्स बाय को कर्व करने की बात करते हैं या अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का खाली एक हिंट भी देंगे तो वो मार्केट के लिए बहुत नेगेटिव होगा, ये ध्यान रखना। वैसे चांसेस कम है क्योंकि पिछला रिकॉर्ड यही बोल रहा है कि जो फेड के गवर्नर है जेरोमी पॉवेल और वहाँ के सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी जॉय बाइडेन के, उनका मत इन्फ्लेशन के साथ चलने का है, लेकिन उन पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है पिछले काफ़ी टाइम से। तो उसके मद्देनज़र अगर वो गाइडलाइन भी थोड़ी ऐसे देते हैं तो भी उसका मार्केट पे खराब असर होगा। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा, जिनेवा के अंदर अभी जॉय बाइडेन साहब और
अपने रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग होने वाली फेस टू फेस, बहुत ही टाइम बाद में ये पॉसिबल हुआ है। और दूसरा, पुतिन ने मिस्टर व्लादिमीर पुतिन ने पहली दफ़े बहुत सालों बाद में किसी ब्रिटिश मतलब रिपोर्टर को अपना इंटरव्यू दिया है। अपने मीट के पहले, मतलब जो इंटरव्यू के पहले उन्होंने जो बाइडेन साहब से मीट होगी उसके पहले इंटरव्यू दिया है। ये भी एक सिग्नल है बहुत अच्छा, उसमें यही बात किया गया है। मैं अगर बाइडेन साहब से बात करूं तो उन्होंने कुछ टाइम पहले उनको अपने पुतिन को बोला था एज ए किलर, तो किलर मैंने बताया था उन्होंने, और उसके अंदर उन्होंने जो पॉइंट्स बताए थे वो सभी पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि वो मार्केट में, और इंडिया का ही बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व के मार्केट में उसका असर होने वाला है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, हम सब मिलके जानते हैं इसको। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा। उसके अंदर एक तो मैं बताऊंगा आपको एलेक्सा नवाली का जो मैटर था उसको लेकर के आप देखेंगे तो जो बाइडेन साहब ने उनको किलर का नाम से बोला गया था, वो बहुत ही नेगेटिव पॉइंट था। और अभी उन्होंने ये बोला कि अगर रशिया अपने दायरे से बाहर जा कर के काम करेगा तो वो यूएस उसके प्रति कड़क या स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सकता है। तब बाइडेन जो अपने पुतिन साहब ने बाइडेन साहब को ये सलाह दी थी कि आप रशिया से डिस्टेंस बना के रखें और उस अपनी हद को क्रॉस नहीं करें, यू डोंट क्रॉस योर लिमिट। क्योंकि और दूसरा, इसके अंदर मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा, पिछले 4 दिन पहले भी डोनाल्ड ट्रंप जो इसके पहले के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने यही बोला था बाइडेन साहब को कि आप रशिया से ऐसा रिलेशन मत बनाओ, ऐसा रिलेशन मत करना कि जिससे कि रशिया का झुकाव चाइना की तरफ ज़्यादा हो जाओ। क्योंकि अभी नाटो के अंदर ये डिसीजन हुआ है, उन्होंने जो रशिया है उसको डेंजर बताया। मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर, ध्यान से सुना। नाटो के अंदर जो 12 कंट्रीज के चीफ है उन्होंने रशिया को डेंजर बताया और चाइना को चैलेंज बताया। अब चैलेंज को फेस कर सकते हैं, लेकिन डेंजर मतलब किस लेवल में आ रहे हैं वो आप सोचिए। क्योंकि पुतिन को आप जानते हैं ना, व्लादिमीर पुतिन और नॉर्थ कोरिया के पिंगयोंग, ये दोनों कुछ भी कर सकते हैं। कहने का मतलब इस हिसाब से इनकी इमेज है, उसको देखते हुए जो अभी मीटिंग होने वाली है जो बाइडेन की और व्लादिमीर पुतिन की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वही मैटर को लेकर के सेलिंग प्रेशर आ रहा है। उसके अंदर एलेक्सा नवाली का मैटर, जिसका आपको मैं बताना चाहूँगा, अपोजिशन पार्टी में रशिया में उनको जेल में डाल दिया, उनको पॉइजन भी दिया गया था। इससे मैटर काफ़ी चर्चा में रहा था मीडिया में, बराबर। उसके बाद में ये आपको ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए भी उनको खतरा बताया जा रहा है। किसको? चाइना को, रशिया को और नॉर्थ कोरिया को। अभी फिलहाल नाटो के अंदर रशिया और चाइना की ही बात हुई है, नॉर्थ कोरिया के लिए इतना बोला नहीं गया, लेकिन कहने का मतलब है पुतिन को भी ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए डेंजर बताया गया है। उसके बाद में जो बाइडेन एंड पुतिन फेस टू फेस मीट इन जिनेवा, बराबर। उसके अंदर आपको ये भी बताना चाहूँगा, जो मैंने लिखा है अभी, कि उसमें रशिया का सबसे ज़्यादा नाम साइबर अटैक में आता है। आप देखेंगे तो रशिया के अंदर और अमेरिका के अंदर एक जो पाइपलाइन बीच में आप देखेंगे तो जो पेट्रोल सप्लाई करती थी उसके अंदर एक साइबर अटैक हुआ था। इस बात को 20-25 दिन या महीना होने आया, और पूरे अमेरिका के अंदर आप देखेंगे तो 2-3 दिन के लिए पूरा पेट्रोल सप्लाई, डीजल सप्लाई और गैस सप्लाई के अंदर पूरा ब्लॉक हो गया था। उसके अंदर साइबर अटैक था, उसमें भी रशिया का हाथ बताते। मतलब बहुत जब वर्ल्ड में साइबर अटैक हुआ उसमें रशिया बहुत आगे है, तो ये बताना चाहूँगा। उसका मैटर भी डिस्कस हुआ है। उसके बाद में यूएसए इन्फ्लेशन मैंने आपको बता दिया 10 ईयर्स का हाई है सबसे ज़्यादा। उसके बाद में आपको बताऊंगा इंडिया के अंदर, अभी मैं डोमेस्टिक की बात करूंगा, इंडिया के अंदर आप देखेंगे तो रिटेल का प्राइस, ये कल का न्यूज़ है, रिटेल का जो इन्फ्लेशन है वो अपने जो 2% है, मतलब 6 पॉइंट के जो हेडलाइन दी थी उसके ऊपर ही है। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट ही है हमारे इकोनॉमी के लिए। तो ये सब मुद्दे मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमको कल मतलब थर्सडे के मार्केट में सपोर्ट करेगी, और आज डाउन जोन्स और कल निकाई किस हिसाब से उसका रिएक्शन देते हैं। वैसे चांसेस आर वेरी फ्यू, मार्केट डोल्ड्रम ही रहेंगे, मार्केट डाउन टर्न में ही जा सकते हैं, यहाँ से चांसेस आर वेरी लो। लेकिन एक हिंट में पुतिन ने ये बोला है कि हम दोनों कंट्री को, मतलब यूएसए और रशिया को ज़रूरत है मिलकर के साथ में काम करने की। लेकिन ये सब बोलने की बातें हैं, इंटरव्यू में एक्चुअल में तो जब मीटिंग होगी और उसके बाद में आउटकम आएगा तभी मालूम पड़ेगा। यही मैं बताऊंगा। दूसरा मैं आपको यहाँ पे मेरा अपने जो डिटेल्स है उसको समाप्त करना चाहूँगा और आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरा डिस्क्लेमर रखूँगा, ये मेरी अपनी स्टडी है, अपनी नॉलेज है,
और अपनी नोटिंग है उसके हिसाब से, मैंने स्टडी के हिसाब से, एनालाइज के हिसाब से निकाला है। आप अपना फाइनल डिसीजन अपने एक्सपर्ट की गाइडलाइन से लें। और अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मैं न्यू कमर्स को और ओल्ड को भी यही बोलूँगा कि आप पूरा से पूरा वीडियो देखें और अपने दोस्तों को भी भेजें और उसको अपने मार्केट के अंदर कंपेयर करें, जिससे कि आपको सहूलियत होगी, ऐसा मैं बताना चाहूँगा। और मेरे वीडियो को अगर अच्छे लग रहे हैं आपको तो उसको, जो नए व्यूवर्स है उसको बोलूँगा मैं लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी भेजें। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नई डिटेल के साथ में। अगर कुछ मेरे पास करंट अफेयर जो आएगा तो मैं आपको डिलीवर करूँगा, जो हम सबको काम आएगा। और जो बच्चे एजुकेशन के अंदर है उसको भी ये सभी, जैसे G7 हुआ, नाटो हुआ, लद्दाख का मैटर हुआ, ये सभी करंट अफेयर्स है, उनको काम लगते हैं, ऐसा बोलना चाहूँगा आपको। लास्ट में बोलूँगा जय हिंद। मिलते हैं, थैंक यू।